Hello everyone, welcome back to my channel. I am Khushi from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about chapter 10 of class 5th English Sunbeam. Chapter is The Butterfly Becomes Colorful. Butterfly means जो तितली है वो रंगीन हो जाती है. आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार है, तो आपको ये चैप्टर समझने में इजी रहेगा. मैं आपको चैप्टर इजीली तरीके से समझाऊंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के थोड़े बहुत कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं जिससे आपको चैप्टर समझने में इजी रहेगा. क्रिएचर्स मीन्स होते हैं जंतु या प्राणी. प्राणी मीन्स इंसान, जीव जंतु जैसे बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ट्रीज, कुछ भी, ठीक है, वो होते हैं क्रिएचर. ओवरकास्ट मीन्स होता है घिरा हुआ. ग्लोड मीन्स होता है चमकता हुआ. वंडर्ड मीन्स होता है आश्चर्य. एक्साइटेड मीन्स होता है उत्सुक. मिराकुलस का मतलब होता है चमत्कारपूर्ण और रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष. फ्लटर्ड मीन्स होता है फड़फड़ाना. रोम्ड मीन्स होता है इधर उधर भटकना. चैप्टर 10 द बटरफ्लाई बिकम्स कलरफुल. जो तितली है वो रंगीन हो जाती है. लॉन्ग एगो देयर वर नो कलर्स एट ऑल. बहुत पहले की बात है कि हमारे क्रिएचर में, हमारे वर्ल्ड में कुछ भी कलरफुल नहीं था, मतलब वहाँ पर कोई भी रंग नहीं थे. द वर्ल्ड वॉज एब्सोल्युटली वाइट. जो हमारा पूरा विश्व है, जो पूरा संसार है, वो क्या था, वो पूरा सफ़ेद था. मीन्स वहाँ पर कोई भी कलर नहीं थे. ऑल क्रिएचर्स, बीज, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज वर वाइट. जो भी हमारे जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं या तितलियाँ हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी हैं, वो सारे सफ़ेद थे, वाइट थे. नो वन न्यू वट कलर वॉज. किसी को भी नहीं पता था कि ये कलर मीन्स रंग क्या होता है. वन डे द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स. एक दिन जो हमारा आसमान है वो क्लाउड से मीन्स किससे, बादलों से घिर गया. सन वॉज हिडन. जो सूरज था वह छिप गया था. इट बिगेन टू रेन. और वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है. अ लिटिल लेटर द रेन स्टॉप्ड एंड आउट कम द सन. थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी और जो सूरज था वो बाहर आ गया. एंड लो अ कलरफुल रेनबो अपीयर्ड इन द स्काई. और एक रंगीन इंद्रधनुष स्काई में मीन्स आसमान में आ गया. इट वॉज ए वंडरफुल बो प्लेस्ड अक्रॉस द स्काई जॉइनिंग द अर्थ विद स्काई. इसका मतलब है कि ये एक अद्भुत धनुष था, ठीक है, इंद्रधनुष था जो रेनबो, जिसे आकाश में, पृथ्वी के साथ आकाश में मिलाने के लिए रखा गया था. इट वॉज अ बैंड मेड अप ऑफ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और एक इस तरह का बैंड है जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं. हमें पता है कि रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं, 7. वो 7 कलर कौन कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और इनको मिला के कौन सा वर्ड बनता है, विबग्योर. विबग्योर वर्ड कहाँ से बनता है, ये 7 कलर्स के फर्स्ट वर्ड्स लेके विबग्योर बनता है. द कलर्स ग्लोड एंड एवरी क्रिएचर ऑन अर्थ वंडर्ड व्हाट इट वॉज. जो कलर्स थे वो चमक रहे थे. जो आसमान में जो रेनबो निकला था, जो इंद्रधनुष निकला था, वो चमक रहा था, ठीक है. और जो अर्थ थे, मतलब अर्थ पे जो क्रिएचर थे, जैसे वो जीव जंतु हो गए, प्राणी हो गए, कोई भी तितलियाँ हो गई, ट्रीज हो गए, ये सब कुछ बहुत ही सरप्राइज हो गए थे, आश्चर्य हो गए थे कि ये क्या हो गया है. अ लिटिल वाइट बर्ड वेंट अप टू द रेनबो एंड आस्क्ड, हेलो, हु आर यू, यू आर सो ब्यूटीफुल. उसी दिन एक छोटी सी सफ़ेद बर्ड जो थी, पक्षी थी, वो रेनबो के पास गई और उससे कहने लगी, हेलो, आप कौन हो और आप बहुत सुंदर हो. टू दिस द रेनबो रिप्लाइड. इस पे जो रेनबो था, मीन जो इंद्रधनुष था, उसने आंसर दिया कि आई एम अ रेनबो, आई हैव ऑल द कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तब रेनबो ने कहा कि मैं इंद्रधनुष हूँ, मीन्स मैं रेनबो, और मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं. और वो कलर कौन कौन से, रेनबो ने तितली को बताया, मीन्स बर्ड को बताया. वो कलर हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड.
द बर्ड आस्क्ड अगेन, जो वो बर्ड थी मीन जो पक्षी थी उसने दोबारा कहा कैन आई हैव सम कलर्स टू, कि वो जो बर्ड थी वो पूरी वाइट थी इसलिए वो चाहती थी कि उसके पास भी कुछ कलर्स आ जाए, इसलिए उसने रेनबो से कहा कि मैं आपसे कुछ कलर ले सकती हूँ। येस ऑफ कोर्स सेड द रेनबो, ठीक है, जो रेनबो था उसने कहा हाँ जी जरूर ले सकते हो। बट कलर वुड यू लाइक, तो रेनबो ने कहा वो बर्ड से कि आपको कौन सा कलर पसंद है। द बर्ड सेड ग्रीन एंड रेड प्लीज, जो वो बर्ड थी उसने कहा कि मुझे ग्रीन और रेड कलर चाहिए। द रेनबो टच्ड द बर्ड and immediately it became a beautiful green bird with a red beak, और तभी जब उसने रेनबो ने तितली को छुआ और वो तभी अचानक ही एकदम से ही मतलब जो वो बर्ड थी मीन जो वाइट थी वो अचानक से एक ब्यूटीफुल ग्रीन बर्ड होगी मीन्स हरी बर्ड होगी और उसकी एक रेड कलर की बीक आ गई, बीक मीन्स एक लाल कलर की चोंच आ गई थी उसके पास। The little bird was so excited that it flew around telling every plant and creature about the wonderful and जो वो लिटिल बर्ड थी वो बहुत ही खुश थी और वो हर जगह उड़ रही थी और वो बहुत ही खुश थी क्योंकि वो हर प्लांट को हर पेड़ पौधे को बताएगी इस वंडरफुल इस सरप्राइज के बारे में कि मेरा कलर कैसे चेंज हो गया और इस चमत्कारपूर्ण इंद्रधनुष के बारे में भी बताएगी। Soon all the creatures went up to the rainbow and got colors they wanted. तो थोड़ी देर बाद वो सारे क्रिएचर्स थे वो रेनबो के पास गए और अपने अपने कलर मांगने लग गए। द क्रो चूज ब्लैक, द रोड चूज रेड, द पीकॉक बिकेम ग्रीनिश ब्लू। जो क्रो था मीन जो कौवा था उसने ब्लैक कलर चूज किया इसलिए वो ब्लैक होता है। द रोज चूज रेड, जो रोज होता है मीन जो गुलाब होता है उसने रेड कलर चूज किया इसलिए वो रेड होता है। द पीकॉक बिकेम ग्रीनिश ब्लू, और जो पीकॉक होता है विच मीन जो ब्लू जो पीकॉक है जो मोर है वो बहुत ही प्यारा है और उसने ग्रीनिश ब्लू कलर चूज किया। एंड द ट्री चूज ग्रीन एंड ब्राउन, और जो ट्री है विच मीन जो पेड़ है उसने ग्रीन कलर चूज किया और ब्राउन। जैसे इसने ये ट्री है इसकी ब्राउन कलर की जड़ है और उसके जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। बट द लिली सेड आई विल रिमेन वाइट, लेकिन जो लिली थी उसने कहा कि मैं वाइट रहना पसंद करूंगी। दस द अर्थ बिकेम कलरफुल, इसी तरह जो अर्थ था वो कलरफुल हो गया। When everyone had taken the color they choose, the rainbow disappeared. जैसे ही सभी ने अपने अपने लिए कलर चूज कर लिए जो तभी रेनबो था वो डिसअपियर हो गया which means वो गायब हो गया। In the meantime, a baby butterfly slept in the comfort of his cocoon. और उसी टाइम एक जो बेबी बटरफ्लाई होती है which means जो बटरफ्लाई होती है तितली उनकी जो बेबी होती है छोटी बटरफ्लाई होती है वो अपने कुकून में आराम कर रही थी। कुकून होता है बटरफ्लाइज वगैरह के रहने के लिए स्थान जहाँ पर वो आराम से रह सकती हैं। When it came out and looked around it, suddenly noticed that everything was full of colors. जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि जो सब कुछ है वो सब कुछ कलरफुल हो चुका है, क्योंकि जब वो सोई थी तब सब कुछ क्या था वाइट था। जैसे ही वो उठी उसने देखा कि सब कुछ कलरफुल हो चुका है। It was thrilled to see the earth full of beautiful colors. वो बहुत ही परेशान हो गई थी, जो बेबी बटरफ्लाई थी वो बहुत ही परेशान हो गई थी कि जो वो पूरा अर्थ है मीन जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो कलरफुल कलर से भर गई है। It remembered that all was white when it went to sleep in its cocoon. उसको अच्छी तरह याद था कि जब वह सोई थी तब जो सब कुछ था वो white था। So it asked the tree who gave all of you these lovely colors. तो उसने बेबी बटरफ्लाई ने उस ट्री से पूछा कि आपको मतलब सभी को इतने सुंदर सुंदर कलर कहाँ से दिए गए हैं। या आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो बटरफ्लाई है ये तो वाइट है क्योंकि ये सो रही थी तब बेबी बटरफ्लाई, और इसने ये ट्री से पूछ रही है कि आपको इतने प्यारे प्यारे कलर्स किसने दिए हैं। द ट्री हैप्पीली रिप्लाइड द रेनबो, जो वो ट्री था मीन जो पेड़ था उसने खुशी खुशी जवाब दिया कि हमें ये सारे कलर्स रेनबो ने दिए हैं मीन्स एक इंद्रधनुष ने दिए हैं। द बटरफ्लाई आस्क्ड अगेन I too want to become colorful. जो बटरफ्लाई है उसने कहा कि मैं भी रंगीन होना चाहती हूँ, मतलब मुझे भी कलरफुल होना चाहिए। Where can I find the rainbow? उसने कहा कि मैं इस इंद्रधनुष को कहाँ ढूंढ सकती हूँ। The tree answered, You will have to go in search of it. तो रेनबो जो ट्री था उसने रिप्लाई किया कि तुम जाओ और हर जगह रेनबो को ढूंढो। At once the butterfly fluttered away in search of the rainbow. और जो वो बटरफ्लाई थी ठीक है वो फड़फड़ा रही थी या लहरा रही थी, हर जगह रेनबो को ढूंढ रही थी। इट रोम्ड हियर एंड देयर बट
कुड नॉट फाइंड द रेनबो। जो वो बेबी बटरफ्लाई थी वो हर जगह भटक रही थी, हर जगह घूम रही थी इधर उधर कहीं भी, लेकिन उसको भी रेनबो नहीं मिल रहा था, क्योंकि रेनबो तो अपने आप ही आता है, इसलिए वो किसी को मिल नहीं सकता। सो इट वेंट बैक टू द ट्री एंड आस्क्ड हिम वेयर इज द रेनबो। तो वो वापस आ गई ट्री के पास और उससे कहने लगी कि रेनबो कहाँ है। I have looked for it everywhere but cannot find it। बेबी बटरफ्लाई ने कहा कि मैंने रेनबो को हर जगह ढूंढा है लेकिन वो मुझे नहीं मिला। The tree said, well you won't find him anywhere, now you will have to wait till it rains and the sun comes out। और ट्री ने आंसर दिया कि अगर तुम्हें नहीं मिला है तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक जब तक बारिश नहीं होती और जब तक जो सन है वो छिप नहीं जाता। ओनली देन यू विल सी इट। उसने कहा ट्री ने कि तभी आप रेनबो को देख सकते हो। सो द बटरफ्लाई वेटेड पेशेंटली। जो बटरफ्लाई थी, ठीक है, वो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही बेचैनी से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी कि वो दिन कब आएगा कि जब रेनबो निकलेगा और वो उससे कलर मांगेगी। देन वन डे इट रेन्ड अगेन एंड व्हेन द रेन स्टॉप द सन केम आउट एंड आउट केम इन द रेनबो। और एक दिन अचानक जो बारिश हुई वो स्टार्ट हो गई और जब थोड़ी देर बाद बारिश रुकी तब एक सन भी आ गया बाहर, ठीक है, जो सूरज होता है वो भी बाहर आ गया और अपने साथ एक रेनबो को भी ले आया। इट ग्लोड इन द स्काई। जो रेनबो था वो आकाश में चमक रहा था। द डिफरेंट कलर्स शोन एंड इट लुक्ड ब्यूटीफुल। जो अलग अलग कलर्स थे वो शो हो रहे थे और वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। द बटरफ्लाई वेंट अप टू इट एंड सेड, विल यू गिव मी सम कलर टू। जो बेबी बटरफ्लाई थी अब वो रेनबो के पास चली गई और उससे कहने लगी कि आप मुझे कुछ रंग दे सकते हैं। द रेनबो रिप्लाइड, यस ऑफ कोर्स, टेक योर चॉइस। जो रेनबो था में जो इंद्रधनुष था उसने रिप्लाई किया कि हाँ जरूर, आप कोई भी कलर ले लो जो आपको पसंद है। द बटरफ्लाई लुक्ड एट द रेनबो एंड सेड, इट इज सो हार्ड टू चूज, ऑल द कलर्स आर लवली बट आई नो व्हाट आई विल डू। ठीक है, वो जो बटरफ्लाई थी वो कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो पूरे रेनबो को देख रही थी लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से कलर ले, क्योंकि उसको सारे कलर ही बहुत पसंद थे। सो उसने डिसाइड किया कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इट स्प्रैंग अप एंड फ्लू राइट थ्रू द होल बैंड ऑफ कलर्स इन द रेनबो। उसने जंप लगाई रेनबो के ऊपर, ठीक है, और राइट साइड में चलेगी पूरे बैंड को कलर्स वाले, ठीक है, जो आप देख सकते हैं ये पूरा बैंड है रेनबो को, उसके पास चलेगी। When it came out, it found that it had all the colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। जब वो उस बैंड से बाहर निकली, ठीक है, ये रेनबो के बैंड से बाहर निकली, उसने देखा कि उसके पास सारे कलर्स आ चुके क्योंकि सारे रेनबो के कलर को टच कर लिया था। उसके बाद वॉयलेट कलर भी आ गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सारे कलर जो रेनबो के होते हैं वो उस बटरफ्लाई के पास आ गए हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये रेनबो है, ठीक है, ये रेनबो निकला हुआ है, ठीक है, ये पूरा कलर का बैंड है और ये जो बटरफ्लाई है पूरी कलरफुल हो गई है। आप देख सकते हैं वो कितनी खुश है ये। इट बीम्ड विद जॉय। जो वो थी वो बहुत ही खुशी के साथ बाहर चली गई थी। इट थैंक द रेनबो एंड फ्लू अवे। उसने रेनबो को थैंक यू कहा कि धन्यवाद किया और वहाँ से उड़ गई। एंड सो फ्रॉम दैट डे बटरफ्लाइज बिगन टू हैव मल्टी कलर्ड विंग्स। और उसी दिन से जो बटरफ्लाइज हैं, जो तितलियाँ हैं, वो उनके पास कलरफुल विंग्स हैं, मीन्स अलग अलग रंग के पंख हैं। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन। If you have any doubt then please comment me. Thanks for watching.